इन लहलहाती फसलों को देख आंखों में चमक आती है। ऊंचे पेड़ों से छनती गुनगुनी धूप मन को भाती है। चारों तरफ फैली हरियाली नई उम्मीदें जगाती है। जब मेहनत और लगन का ऐसा रूप हो, तब जिंदगी एक नए रंग लेकर आती है। देखिए, हम साहसी और आशावादी लोग हैं। हमारा मानना है कि हमारे पास सुबह जागने का एक कारण होना ही चाहिए, और हमारे लिए वो कारण है लोगों की सेहत का ख्याल करना, लोगों को बीमारियों से बचाना। और इसके पीछे का जो संकल्पित प्रयास है, उसी का नाम है शुद्धग्राम ऑर्गेनिक। हरी भरी चादर ओढ़े इठलाती धरती का श्रृंगार देखने हम आए हैं उत्तर प्रदेश के हैदरपुर गांव में। ये गांव इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ जैविक खेती के जरिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस गांव में जैविक खेती की नींव डाली है शुद्धग्राम ऑर्गेनिक नाम की विजनरी कंपनी ने, क्योंकि जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती आज की जरूरत है जो स्वास्थ्य और प्रकृति के अनुकूल है। हमने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत अपने गांव में अपनी ज़मीन से ही की है, और उसके पीछे का जो कारण है वो है मेरी बीमारी। मुझे एक बीमारी है जिसका नाम है ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा। यानी इडियोपैथिक मतलब एक बदतमीज किस्म की बीमारी है जिसका डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं होता, ये क्यों हुई है या क्या कारण है या आप क्या इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे। आपको स्टेरॉयड खाने पड़ते हैं, बाकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और आपके ऊपर बस एक ट्रायल चल रहा होता है। तो पिछले 20 सालों में मैंने और मेरे परिवार ने मेरी बीमारी को लेकर बहुत कुछ सहा है। मैं महीनों अस्पताल में रहा हूँ। मेरी डॉक्टर्स ने बाद में स्प्लीन भी निकाल दी। यानी कि अगर आपकी बॉडी में स्प्लीन नहीं है तो आपको इम्यूनिटी के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी खानी होंगी जो आपको शरीर को इम्यूनिटी दे सकें। जानकारी लेने लगते हो तो पता चलता है कि मोरिंगा खाइए या जो भी लेमन ग्रास का इस्तेमाल करिए, या अपने खाने में उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। Dedicated to transforming food and embracing the power of organic living, Shuddhgram Organic is a vision and mission of a well-educated, dynamic businessman, Gaurav Tyagi. गौरव त्यागी ने जैविक क्रांति को अपने जीवन का आधार बना लिया है। ये जानना दिलचस्प है कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। मुझे ट्रैकिंग करने का शौक़ रहा है अभी भी, और मैं और मेरा दोस्त पेंगोंग लेक गए। उस दिन मतलब गौरव बहुत ही शांत और बहुत ही गहराई में बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा था गौरव से, गौरव क्या चल रहा है, क्या से सोचे बैठे हुए, इतनी दूर आए हैं घूमने के लिए। उससे पहले मेरे मन में विचार चल रहा था कि कुछ करना है, रूरल इंडिया में कुछ करना है, किसानों के लिए करना है, और ऑर्गेनिक खेती में कुछ करना है, लोगों की सेहत के लिए कुछ करना है, सब चल रहा था। अब मेरे दोस्त ने अगर ये बात ऐसे मतलब उस टाइम पे बोली कि जब हम घूमने आए हैं, तो उस बात में इतनी ज़्यादा सीरियसनेस थी कि मैं भी मतलब सुन के मेरे भी मुँह से बस एक ही बात निकली कि गौरव, जब तुम पूरी तरीके से तैयार हो और इसको एग्जीक्यूट करने वाले हो तो मुझे बता देना। वो सिविल इंजीनियर है, उसने कहा ठीक है, जब तू करेगा तो मुझे भी बता देना। तो गौरव का फ़ोन आया मेरे पास कि रजत, पेंगोंग पे याद है हमने क्या बात करी थी। मैंने कहा हाँ गौरव, याद है हमने बात करी थी। अच्छा, मैंने तभी कनेक्ट किया उससे, बीच में मुझे कभी याद भी नहीं आया कि गौरव ने मुझसे क्या कहा था। मैं अपनी जॉब कर रहा था, तो गौरव ने कहा यार टाइम आ गया है भाई कि अब कुछ बड़ा क्रिएट करना है। तो मैंने कहा ठीक है गौरव, मैं आ जाता हूँ। तो हमने शुरुआत की और हमने पूरा देश घूमा। हम हज़ारों लोगों से मिले, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कश्मीर, लद्दाख, बहुत सारे किसानों से मिले। पर्सनली उनके घर तक गए हम लोग, उनके खेतों तक गए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, कैसे सपोर्ट मिलती है उन लोगों को, उनकी समस्याएं जानी और जैविक खेती कैसे शुरुआत की। तो ये बहुत बड़ी एक जर्नी रही हमारे लिए। हमने बहुत सारे लोगों को करीब से देखा। पूरा देश घूमा हम लोगों ने। गौरव की गाड़ी में 3 महीने के लिए कपड़े भरने और बस बता के निकल गए, चलो हम घूम के आते देखते हैं हो क्या रहा है देश में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने काफ़ी ट्रैवल किया। तो भारत घूमने के बाद एक बड़ा विज़न, एक बड़ी चीज़ सामने आई कि ये तो हम
एक इसे हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ये ड्यूटी है कि हर एक सिटीज़न तक अच्छा खाना पहुँचे, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। हैदरपुर गांव में रासायनिक खाद और कीटनाशक के इस्तेमाल के बिना जैविक खेती के जरिए फसल लहलहा रही है। ऐसा लगता है मानो मिट्टी भी जैविक श्रृंगार से चहक रही है। लेमन ग्रास, कई तरह की सब्जियां, आम, गन्ना, धान जैसी फसलें काफी अच्छी उपज देती हैं। फार्म के पास गायों को रखने के लिए अत्याधुनिक गौशाला बनाना हो या सिंचाई के लिए पानी के टैंक्स लगाना गौरव की विजनरी सोच का नतीजा है। देखिए, हमारे यहाँ किसान 3-4 तरह की फसलें करते हैं, जैसे गन्ना, गेहूँ, चावल या आम के बाग हमारे यहाँ होते हैं। तो हमने किसानों को बताना शुरू किया कि आप सिर्फ 3-4 फसलों पर आश्रित मत रहिए, आपको विकल्प कम मिलेंगे, आपको पैसे भी कम मिलेंगे। तो हमने खुद से शुरुआत की। अब जैसे पीछे आप देख सकते हैं, हमने आम के अपने बाग में हल्दी को लगाना शुरू किया। जो बीच की जगह रह जाती है वहाँ पे हल्दी होती है। तो हम हमेशा किसानों को बोलते हैं कि वो अधिक से ज़्यादा एक सहअस्तित्व वाली खेती करें। सहअस्तित्व खेती से जो मतलब है वो ये है कि बहुफसली खेती करें, मतलब हर तरह की फसल उगाएं। ऐसा ना हो कि एक ही तरह की फसल उगाएं, ताकि दूसरे पौधे के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो दूसरे को भी मिले। जैसे हल्दी के न्यूट्रिशन वैल्यू आम को मिले, या हल्दी के साथ अगर आप गन्ना कर रहे हैं तो हल्दी के न्यूट्रिशन वैल्यू गन्ने को मिले। तो हमने लोगों को बताना शुरू किया। हमने लेमन ग्रास लगानी शुरू की, नींबू लगाना शुरू किया। लोगों ने इस बार गाँव में काला गेहूँ भी लगाया है। यहाँ पर जब दूर दूर से किसान आते हैं, देखते हैं कि हम कैसे करते हैं, कैसे जीवामृत बनाते हैं, कैसे घन जीवामृत बनाते हैं, या कैसे हम बिना किसी केमिकल के, बिना किसी फर्टिलाइज़र के अपनी खेती को अच्छे से कर रहे हैं। फॉर मेकिंग इंडिया हेल्दी, अपने इस सपने को पूरा करने के लिए गौरव ने गांव में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। शुद्धग्राम ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट अत्याधुनिक मशीनों से युक्त, अप टू डेट टेक्नोलॉजी से लैस ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है। इस प्रोसेसिंग यूनिट में फल, सब्जियां, अनाज, दालों की हाइजीनिक केमिकल फ्री क्लीनिंग एंड पैकेजिंग होती है। सबसे बड़ी बात, ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट गांव वालों को रोजगार भी दे रहा है। ये हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ हम दाल, दलहन, गुड़, अनाज, शक्कर की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग कर दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव तक भेज रहे हैं। वहाँ के स्टोर्स पर हमारा सामान उपलब्ध है। और इस यूनिट को अपने गांव में लगाने के पीछे जो सोच थी वो यही थी, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, उन्हें रोज़गार के लिए दूर दराज के शहरों तक ना जाना पड़े। साथ ही किसानों को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो अपने ऑर्गेनिक उत्पाद आसानी से बेच पाएँ और उन्हें उसका सही दाम हम लोग दे पाएँ। गौरव को खेती के गुर विरासत में मिले हैं, तभी तो शहर में बसने के बाद भी दिल और दिमाग से गांव निकल नहीं पाया और उन्होंने शुद्धग्राम ऑर्गेनिक की स्थापना की। किसान का बेटा हूं तो लड़ना आता है, और साहस और आशावाद के बारे में मैंने आपको बताया कि यही हमारी प्रेरणा है, यहाँ जो हम यहाँ तक आए हैं। मैं लोगों से बोलता हूँ, हमने भारत के छोटे से गांव में एक ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है कि लंदन, अमेरिका, दिल्ली, मुंबई से भी कोई आए और वो आके देखे कि हम किस तरीके से हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और उसे बाज़ार तक पहुंचाते हैं। तो पिता से ही सीखा है बचपन में कि कैसे अपने रास्ते बनाने और कैसे आगे बढ़ना है। और ये सब करते करते आज हम जो हैं मतलब यहाँ तक आ गए हैं, और फिर इससे आगे भी हमारी यात्रा शुरू है जो रुकेगी नहीं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में काम करते हुए इन युवाओं को पता है कि जीवन को स्वस्थ बनाने का जिम्मा इन्होंने उठाया है।
शुरू में लगता था हम गांव में कैसे स्किल डेवलप करेंगे, और ख़ास तौर से हम चाहते थे कि हमारी यूनिट में महिलाएं काम करें, लड़कियां काम करें, ताकि परिवार को ज़्यादा ताकत मिले। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई, हमने गांव में कहलवाया कि हम लोग चाहते हैं कि लोग काम करने के लिए आएँ। तो वो बहुत खुशी देता है कि हम कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं। वो उन्हें उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये यात्रा अद्भुत है, कमाल है। आज का युवा ये जानता है कि देश की प्रगति किसानों के विकास के साथ जुड़ी है। तभी एक यंग एंटरप्रेन्योर लाइक गौरव किसानों को भी जैविक खेती के फायदों के बारे में जागरूक करते हैं। शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक कंपनी से मेरा अभी 1 महीने पहले संपर्क हुआ, तो वे अभी आए हमारे खेत पर और खेत में से गन्ना ले लिया और साथों साथ भुगतान कर दिया। पहले हम गन्ना मिल को गन्ना सप्लाई करें तो उसका भुगतान हमें 1 वर्ष के बाद करें, तो इसका हमें काफ़ी लाभ है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया है। शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक इसी मोटो पर काम करता है। जैविक खेती का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने के कारण मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे जल, जीवन और वायु का गुण सुधरने लगता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स शुद्ध होने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स से भरपूर और टेस्टी भी होते हैं। तभी तो ये कंज्यूमर्स की पसंद बनते जा रहे हैं। हम लोग 3 महीने से शुद्ध ग्राम का शक्कर प्रयोग कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी इसके अलावा शक्कर हम जो लोकल मार्केट से ले रहे थे उनमें कुछ ना कुछ शिकायत थी। उनमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिले रहते थे, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती थी, टेस्ट में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इसमें ऐसी कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध ग्राम लेमन ग्रास, इसमें नो केमिकल्स एंड नो पेस्टिसाइड। मैंने शुद्ध ग्राम के प्रोडक्ट्स बहुत सारे यूज़ करे हैं और उनकी खासियत ये है कि उन पे बिना पॉलिश के प्रोडक्ट्स होते हैं। मैंने चावल भी यूज़ किया है, दालें यूज़ करी हैं सारी। मैं चाय में ये शक्कर पाउडर ही इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वाला, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। चीनी हमें बहुत नुकसान करती है और वेट बढ़ता है बहुत ज़्यादा, बट इसको यूज़ करने से मैं 2-3 बार आराम से चाय पी लेती हूँ। मुझे कोई डर नहीं होता कि ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसान कर रहा है। हमारे देश में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, मगर वे खेती करने के बारे में पढ़ते नहीं हैं। इसलिए गौरव ने किसानों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गांव में एक लाइब्रेरी भी बनवाई है। गौरव जानते हैं कि सफलता एक चुनौती है और उन्होंने इसे स्वीकार किया है। देखिए, हमारा जो सपना है वो ये है कि भारत का हर एक नागरिक पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री खाना खाए, और उसके लिए हम अपनी हर ज़िले में, भारत के हर ज़िले में अपनी उपस्थिति बनाएंगे। हर ज़िले में कोई भी किसान हो, वो शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक की यूनिट तक अपना सामान पहुंचा सके, हम तक अपना सामान पहुंचा सके, ताकि हम उसे प्रोसेस कर, पैकेज कर, उसकी पैकेजिंग कर आगे बाज़ार तक उसे भेज सकें, लोगों तक उसे भेज सकें, ताकि हमारा भारत स्वस्थ रहे, हमारे भारत के लोग स्वस्थ रहें। प्रकृति से दूर होने पर लाभ नहीं, हानि है। फिर भोजन में प्रकृति की शुद्धता से भला हम और आप दूर क्यों रहें? So join today and be a part of great organic revolution with Shuddh Gram Organic, where knowledge meets nourishment, purity is religion. इन लहलहाती फसलों को देख आंखों में चमक आती है।
ऊंचे पेड़ों से छनती गुनगुनी धूप मन को भाती है। चारों तरफ फैली हरियाली नई उम्मीदें जगाती है। जब मेहनत और लगन का ऐसा रूप हो, तब जिंदगी एक नए रंग लेकर आती है। देखिए, हम साहसी और आशावादी लोग हैं। हमारा मानना है कि हमारे पास सुबह जागने का एक कारण होना ही चाहिए, और हमारे लिए वो कारण है लोगों की सेहत का ख्याल करना, लोगों को बीमारियों से बचाना। और इसके पीछे का जो संकल्पित प्रयास है, उसी का नाम है शुद्धग्राम ऑर्गेनिक। हरी भरी चादर ओढ़े इठलाती धरती का श्रृंगार देखने हम आए हैं उत्तर प्रदेश के हैदरपुर गांव में। ये गांव इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ जैविक खेती के जरिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस गांव में जैविक खेती की नींव डाली है शुद्धग्राम ऑर्गेनिक नाम की विजनरी कंपनी ने, क्योंकि जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती आज की जरूरत है जो स्वास्थ्य और प्रकृति के अनुकूल है। हमने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत अपने गांव में अपनी ज़मीन से ही की है, और उसके पीछे का जो कारण है वो है मेरी बीमारी। मुझे एक बीमारी है जिसका नाम है ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा। यानी इडियोपैथिक मतलब एक बदतमीज किस्म की बीमारी है जिसका डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं होता, ये क्यों हुई है या क्या कारण है या आप क्या इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे। आपको स्टेरॉयड खाने पड़ते हैं, बाकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और आपके ऊपर बस एक ट्रायल चल रहा होता है। तो पिछले 20 सालों में मैंने और मेरे परिवार ने मेरी बीमारी को लेकर बहुत कुछ सहा है। मैं महीनों अस्पताल में रहा हूँ। मेरी डॉक्टर्स ने बाद में स्प्लीन भी निकाल दी। यानी कि अगर आपकी बॉडी में स्प्लीन नहीं है तो आपको इम्यूनिटी के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी खानी होंगी जो आपको शरीर को इम्यूनिटी दे सके। जानकारी लेने लगते हो तो पता चलता है कि मोरिंगा खाइए या जो भी लेमन ग्रास का इस्तेमाल करिए, या अपने खाने में उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। Dedicated to transforming food and embracing the power of organic living, Shuddhgram Organic is a vision and mission of a well-educated, dynamic businessman, Gaurav Tyagi. गौरव त्यागी ने जैविक क्रांति को अपने जीवन का आधार बना लिया है। ये जानना दिलचस्प है कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। मुझे ट्रैकिंग करने का शौक रहा है अभी भी, और मैं और मेरा दोस्त पेंगोंग लेक गए। उस दिन मतलब गौरव बहुत ही शांत और बहुत ही गहराई में बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा था गौरव से, गौरव क्या चल रहा है, क्या से सोचे बैठे हुए, इतनी दूर आए हैं घूमने के लिए। उससे पहले मेरे मन में विचार चल रहा था कि कुछ करना है, रूरल इंडिया में कुछ करना है, किसानों के लिए करना है, और ऑर्गेनिक खेती में कुछ करना है, लोगों की सेहत के लिए कुछ करना है, सब चल रहा था। अब मेरे दोस्त ने अगर ये बात ऐसे मतलब उस टाइम पे बोली कि जब हम घूमने आए तो उस बात में इतनी ज़्यादा सीरियसनेस थी कि मैं भी मतलब सुन के मेरे भी मुंह से बस एक ही बात निकली कि गौरव, जब तुम पूरी तरीके से तैयार हो और इसको एग्जीक्यूट करने वाले हो तो मुझे बता देना। वो सिविल इंजीनियर है, उसने कहा ठीक है, जब तू करेगा तो मुझे भी बता देना। तो गौरव का फ़ोन आया मेरे पास कि रजत, पैंगोंग पे याद है हमने क्या बात करी थी। मैंने कहा हाँ गौरव, याद है हमने बात करी थी। अच्छा, मैंने तभी कनेक्ट किया, उससे बीच में मुझे कभी याद भी नहीं आया कि गौरव ने मुझसे क्या कहा था। मैं अपनी जॉब कर रहा था, तो गौरव ने कहा यार टाइम आ गया है भाई कि अब कुछ बड़ा क्रिएट करना है। तो मैंने कहा ठीक है गौरव, मैं आ जाता हूँ। तो हमने शुरुआत की और हमने पूरा देश घूमा। हम हज़ारों लोगों से मिले, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कश्मीर, लद्दाख, बहुत सारे किसानों से मिले। पर्सनली उनके घर तक गए हम लोग, उनके खेतों तक गए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, कैसे सपोर्ट मिलती है उन लोगों को, उनकी समस्याएं जानी और जैविक खेती कैसे शुरुआत की। तो ये बहुत बड़ी एक जर्नी रही हमारे लिए। हमने बहुत सारे लोगों को करीब से देखा। पूरा देश घूमा हम लोगों ने। गौरव की गाड़ी में 3 महीने के लिए कपड़े भरने और बस बता के निकल गए, चलो हम घूम के आते देखते हैं हो क्या रहा है देश में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने काफ़ी ट्रैवल किया। तो भारत घूमने के बाद एक बड़ा विज़न, एक बड़ी चीज़ सामने आई कि ये तो हम एक इसे हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ये ड्यूटी है कि हर एक सिटीज़न तक अच्छा खाना पहुँचे, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है।
हैदरपुर गांव में रासायनिक खाद और कीटनाशक के इस्तेमाल के बिना जैविक खेती के जरिए फसल लहलहा रही है। ऐसा लगता है मानो मिट्टी भी जैविक श्रृंगार से चहक रही है। लेमन ग्रास, कई तरह की सब्जियां, आम, गन्ना, धान जैसी फसलें काफी अच्छी उपज देती हैं। फार्म के पास गायों को रखने के लिए अत्याधुनिक गौशाला बनाना हो या सिंचाई के लिए पानी के टैंक्स लगाना गौरव की विजनरी सोच का नतीजा है। देखिए, हमारे यहाँ किसान 3-4 तरह की फसलें करते हैं, जैसे गन्ना, गेहूँ, चावल या आम के बाग हमारे यहाँ होते हैं। तो हमने किसानों को बताना शुरू किया कि आप सिर्फ 3-4 फसलों पर आश्रित मत रहिए, आपको विकल्प कम मिलेंगे, आपको पैसे भी कम मिलेंगे। तो हमने खुद से शुरुआत की। अब जैसे पीछे आप देख सकते हैं, हमने आम के अपने बाग में हल्दी को लगाना शुरू किया। जो बीच की जगह रह जाती है वहाँ पे हल्दी होती है। तो हम हमेशा किसानों को बोलते हैं कि वो अधिक से ज़्यादा एक सहअस्तित्व वाली खेती करें। सहअस्तित्व खेती से जो मतलब है वो ये है कि बहुफसली खेती करें, मतलब हर तरह की फसल उगाएं। ऐसा ना हो कि एक ही तरह की फसल उगाएं, ताकि दूसरे पौधे के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो दूसरे को भी मिले। जैसे हल्दी के न्यूट्रिशन वैल्यू आम को मिले, या हल्दी के साथ अगर आप गन्ना कर रहे हैं तो हल्दी के न्यूट्रिशन वैल्यू गन्ने को मिले। तो हमने लोगों को बताना शुरू किया। हमने लेमन ग्रास लगानी शुरू की, नींबू लगाना शुरू किया। लोगों ने इस बार गाँव में काला गेहूँ भी लगाया है। यहाँ पे जब दूर दूर से किसान आते हैं, देखते हैं कि हम कैसे करते हैं, कैसे जीवामृत बनाते हैं, कैसे घन जीवामृत बनाते हैं, या कैसे हम बिना किसी केमिकल के, बिना किसी फर्टिलाइज़र के अपनी खेती को अच्छे से कर रहे हैं। फॉर मेकिंग इंडिया हेल्दी, अपने इस सपने को पूरा करने के लिए गौरव ने गांव में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। शुद्धग्राम ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट अत्याधुनिक मशीनों से युक्त, अप टू डेट टेक्नोलॉजी से लैस ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है। इस प्रोसेसिंग यूनिट में फल, सब्जियां, अनाज, दालों की हाइजीनिक केमिकल फ्री क्लीनिंग एंड पैकेजिंग होती है। सबसे बड़ी बात, ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट गांव वालों को रोजगार भी दे रहा है। ये हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ हम दाल, दलहन, गुड़, अनाज, शक्कर की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग कर दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव तक भेज रहे हैं। वहाँ के स्टोर्स पर हमारा सामान उपलब्ध है। और इस यूनिट को अपने गांव में लगाने के पीछे जो सोच थी वो यही थी, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, उन्हें रोज़गार के लिए दूर दराज के शहरों तक ना जाना पड़े। साथ ही किसानों को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो अपने ऑर्गेनिक उत्पाद आसानी से बेच पाएँ और उन्हें उसका सही दाम हम लोग दे पाएँ। गौरव को खेती के गुर विरासत में मिले हैं, तभी तो शहर में बसने के बाद भी दिल और दिमाग से गांव निकल नहीं पाया और उन्होंने शुद्धग्राम ऑर्गेनिक की स्थापना की। किसान का बेटा हूँ तो लड़ना आता है, और साहस और आशावाद के बारे में मैंने आपको बताया कि यही हमारी प्रेरणा है, यहाँ जो हम यहाँ तक आए हैं। मैं लोगों से बोलता हूँ, हमने भारत के छोटे से गांव में एक ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है कि लंदन, अमेरिका, दिल्ली, मुंबई से भी कोई आए और वो आके देखे कि हम किस तरीके से हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और उसे बाज़ार तक पहुंचाते हैं। तो पिता से ही सीखा है बचपन में कि कैसे अपने रास्ते बनाने और कैसे आगे बढ़ना है। और ये सब करते करते आज हम जो हैं मतलब यहाँ तक आ गए हैं, और फिर इससे आगे भी हमारी यात्रा शुरू है जो रुकेगी नहीं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में काम करते हुए इन युवाओं को पता है कि जीवन को स्वस्थ बनाने का जिम्मा इन्होंने उठाया है। शुरू में लगता था हम गाँव में कैसे स्किल डेवलप करेंगे, और ख़ास तौर से हम चाहते थे कि हमारी यूनिट में महिलाएं काम करें, लड़कियां काम करें, ताकि परिवार को ज़्यादा ताकत मिले।
तो धीरे धीरे शुरुआत हुई, हमने गांव में कहलवाया कि हम लोग चाहते हैं कि लोग काम करने के लिए आएँ। तो वो बहुत खुशी देता है कि हम कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं, कि वो उन्हें उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये यात्रा अद्भुत है, कमाल है। आज का युवा ये जानता है कि देश की प्रगति किसानों के विकास के साथ जुड़ी है। तभी एक यंग एंटरप्रेन्योर लाइक गौरव किसानों को भी जैविक खेती के फायदों के बारे में जागरूक करते हैं। शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक कंपनी से मेरा अभी 1 महीने पहले संपर्क हुआ, तो वे अभी आए हमारे खेत पे और खेत में से गन्ना ले लिया और साथों साथ भुगतान कर दिया। पहले हम गन्ना मिल को गन्ना सप्लाई करे तो उसका भुगतान हमें 1 वर्ष के बाद करे, तो इसका हमें काफ़ी लाभ है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया है। शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक इसी मोटो पर काम करता है। जैविक खेती का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने के कारण मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे जल, जीवन और वायु का गुण सुधरने लगता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स शुद्ध होने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स से भरपूर और टेस्टी भी होते हैं। तभी तो ये कंज्यूमर्स की पसंद बनते जा रहे हैं। हम लोग 3 महीने से शुद्ध ग्राम का शक्कर प्रयोग कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी इसके अलावा शक्कर हम जो लोकल मार्केट से ले रहे थे उनमें कुछ ना कुछ शिकायत थी। उनमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिले रहते थे, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती थी, टेस्ट में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इसमें ऐसी कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध ग्राम लेमन ग्रास, इसमें नो केमिकल्स एंड नो पेस्टिसाइड। मैंने शुद्ध ग्राम के प्रोडक्ट्स बहुत सारे यूज़ करे हैं और उनकी खासियत यह है कि उन पे बिना पॉलिश के प्रोडक्ट्स होते हैं। मैंने चावल भी यूज़ किया है, दालें यूज़ करी हैं सारी। मैं चाय में ये शक्कर पाउडर ही इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वाला, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। चीनी हमें बहुत नुकसान करती है और वेट बढ़ता है बहुत ज़्यादा, बट इसको यूज़ करने से मैं 2-3 बार आराम से चाय पी लेती हूँ। मुझे कोई डर नहीं होता कि ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसान कर रहा है। हमारे देश में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, मगर वे खेती करने के बारे में पढ़ते नहीं हैं। इसलिए गौरव ने किसानों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गांव में एक लाइब्रेरी भी बनवाई है। गौरव जानते हैं कि सफलता एक चुनौती है और उन्होंने इसे स्वीकार किया है। देखिए, हमारा जो सपना है वो ये है कि भारत का हर एक नागरिक पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री खाना खाए, और उसके लिए हम अपनी हर ज़िले में, भारत के हर ज़िले में अपनी उपस्थिति बनाएंगे। हर ज़िले में कोई भी किसान हो, वो शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक की यूनिट तक अपना सामान पहुंचा सके, हम तक अपना सामान पहुंचा सके, ताकि हम उसे प्रोसेस कर, पैकेज कर, उसकी पैकेजिंग कर आगे बाज़ार तक उसे भेज सकें, लोगों तक उसे भेज सकें, ताकि हमारा भारत स्वस्थ रहे, हमारे भारत के लोग स्वस्थ रहें। प्रकृति से दूर होने पर लाभ नहीं, हानि है। फिर भोजन में प्रकृति की शुद्धता से भला हम और आप दूर क्यों रहें? So join today and be a part of great organic revolution with Shuddh Gram Organic. इन लहलहाती फसलों को देख आंखों में चमक आती है। ऊंचे पेड़ों से छनती गुनगुनी धूप मन को भाती है। चारों तरफ फैली हरियाली नई उम्मीदें जगाती है। जब मेहनत और लगन का ऐसा रूप हो, तब जिंदगी एक नए रंग लेकर आती है।
देखिए, हम साहसी और आशावादी लोग हैं। हमारा मानना है कि हमारे पास सुबह जागने का एक कारण होना ही चाहिए, और हमारे लिए वो कारण है लोगों की सेहत का ख्याल करना, लोगों को बीमारियों से बचाना। और इसके पीछे का जो संकल्पित प्रयास है, उसी का नाम है शुद्धग्राम ऑर्गेनिक। हरी भरी चादर ओढ़े इठलाती धरती का श्रृंगार देखने हम आए हैं उत्तर प्रदेश के हैदरपुर गांव में। ये गांव इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ जैविक खेती के जरिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस गांव में जैविक खेती की नींव डाली है शुद्धग्राम ऑर्गेनिक नाम की विजनरी कंपनी ने, क्योंकि जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती आज की ज़रूरत है जो स्वास्थ्य और प्रकृति के अनुकूल है। हमने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत अपने गांव में अपनी ज़मीन से ही की है, और उसके पीछे का जो कारण है वो है मेरी बीमारी। मुझे एक बीमारी है जिसका नाम है ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा। यानी इडियोपैथिक मतलब एक बदतमीज़ किस्म की बीमारी है जिसका डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं होता, ये क्यों हुई है या क्या कारण है या आप क्या इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे। आपको स्टेरॉइड खाने पड़ते हैं, बाकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और आपके ऊपर बस एक ट्रायल चल रहा होता है। तो पिछले 20 सालों में मैंने और मेरे परिवार ने मेरी बीमारी को लेकर बहुत कुछ सहा है। मैं महीनों अस्पताल में रहा हूँ। मेरी डॉक्टर्स ने बाद में स्प्लीन भी निकाल दी। यानी कि अगर आपकी बॉडी में स्प्लीन नहीं है तो आपको इम्यूनिटी के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी खानी होंगी जो आपको शरीर को इम्यूनिटी दे सके। जानकारी लेने लगते हो तो पता चलता है कि मोरिंगा खाइए या जो भी लेमन ग्रास का इस्तेमाल करिए, या अपने खाने में उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। Dedicated to transforming food and embracing the power of organic living, Shuddhgram Organic is a vision and mission of a well-educated, dynamic businessman, Gaurav Tyagi. गौरव त्यागी ने जैविक क्रांति को अपने जीवन का आधार बना लिया है। ये जानना दिलचस्प है कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। मुझे ट्रैकिंग करने का शौक रहा है अभी भी, और मैं और मेरा दोस्त पेंगोंग लेक गए। उस दिन मतलब गौरव बहुत ही शांत और बहुत ही गहराई में बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा था गौरव से, गौरव क्या चल रहा है, क्या से सोच बैठे हुए, इतनी दूर आए हैं घूमने के लिए। उससे पहले मेरे मन में विचार चल रहा था कि कुछ करना है, रूरल इंडिया में कुछ करना है, किसानों के लिए करना है, और ऑर्गेनिक खेती में कुछ करना है, लोगों की सेहत के लिए कुछ करना है, सब चल रहा था। अब मेरे दोस्त ने अगर ये बात ऐसे मतलब उस टाइम पे बोली कि जब हम घूमने आए तो उस बात में इतनी ज़्यादा सीरियसनेस थी कि मैं भी मतलब सुन के मेरे भी मुंह से बस एक ही बात निकली कि गौरव, जब तुम पूरी तरीके से तैयार हो और इसको एग्जीक्यूट करने वाले हो तो मुझे बता देना। वो सिविल इंजीनियर है, उसने कहा ठीक है, जब तू करेगा तो मुझे भी बता देना। तो गौरव का फ़ोन आया मेरे पास कि रजत, पेंगोंग पे याद है हमने क्या बात करी थी? मैंने कहा हाँ गौरव, याद है हमने बात करी थी। अच्छा, मैंने तभी कनेक्ट किया उससे, बीच में मुझे कभी याद भी नहीं आया कि गौरव ने मुझसे क्या कहा था। मैं अपनी जॉब कर रहा था तो गौरव ने कहा यार टाइम आ गया है भाई कि अब कुछ बड़ा क्रिएट करना है। तो मैंने कहा ठीक है गौरव, मैं आ जाता हूँ। तो हमने शुरुआत की और हमने पूरा देश घूमा। हम हज़ारों लोगों से मिले, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कश्मीर, लद्दाख, बहुत सारे किसानों से मिले। पर्सनली उनके घर तक गए हम लोग, उनके खेतों तक गए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, कैसे सपोर्ट मिलती है उन लोगों को, उनकी समस्याएं जानी और जैविक खेती कैसे शुरुआत की। तो ये बहुत बड़ी एक जर्नी रही हमारे लिए। हमने बहुत सारे लोगों को करीब से देखा। पूरा देश घूमा हम लोगों ने। गौरव की गाड़ी में 3 महीने के लिए कपड़े भरने और बस बता के निकल गए, चलो हम घूम के आते देखते हैं हो क्या रहा है देश में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने काफ़ी ट्रैवल किया। तो भारत घूमने के बाद एक बड़ा विज़न, एक बड़ी चीज़ सामने आई कि ये तो हम एक इसे हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ये ड्यूटी है कि हर एक सिटीज़न तक अच्छा खाना पहुँचे, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। हैदरपुर गांव में रासायनिक खाद और कीटनाशक के इस्तेमाल के बिना जैविक खेती के जरिए फसल लहलहा रही है। ऐसा लगता है मानो मिट्टी भी जैविक श्रृंगार से चहक रही है। लेमन ग्रास, कई तरह की सब्जियां,
आम, गन्ना, धान जैसी फसलें काफी अच्छी उपज देती हैं। फार्म के पास गायों को रखने के लिए अत्याधुनिक गौशाला बनाना हो या सिंचाई के लिए पानी के टैंक्स लगाना गौरव की विजनरी सोच का नतीजा है। देखिए, हमारे यहाँ किसान 3-4 तरह की फसलें करते हैं, जैसे गन्ना, गेहूँ, चावल या आम के बाग हमारे यहाँ होते हैं। तो हमने किसानों को बताना शुरू किया कि आप सिर्फ 3-4 फसलों पर आश्रित मत रहिए, आपको विकल्प कम मिलेंगे, आपको पैसे भी कम मिलेंगे। तो हमने खुद से शुरुआत की। अब जैसे पीछे आप देख सकते हैं, हमने आम के अपने बाग में हल्दी को लगाना शुरू किया। जो बीच की जगह रह जाती है वहाँ पे हल्दी होती है। तो हम हमेशा किसानों को बोलते हैं कि वो अधिक से ज़्यादा एक सहअस्तित्व वाली खेती करें। सहअस्तित्व खेती से जो मतलब है वो ये है कि बहुफसली खेती करें, मतलब हर तरह की फसल उगाएं। ऐसा ना हो कि एक ही तरह की फसल उगाएं, ताकि दूसरे पौधे के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो दूसरे को भी मिले। जैसे हल्दी के न्यूट्रिशन वैल्यू आम को मिले, या हल्दी के साथ अगर आप गन्ना कर रहे हैं तो हल्दी के न्यूट्रिशन वैल्यू गन्ने को मिले। तो हमने लोगों को बताना शुरू किया। हमने लेमन ग्रास लगानी शुरू की, नींबू लगाना शुरू किया। लोगों ने इस बार गाँव में काला गेहूँ भी लगाया है। यहाँ पे जब दूर दूर से किसान आते हैं, देखते हैं कि हम कैसे करते हैं, कैसे जीवामृत बनाते हैं, कैसे घन जीवामृत बनाते हैं, या कैसे हम बिना किसी केमिकल के, बिना किसी फर्टिलाइज़र के अपनी खेती को अच्छे से कर रहे हैं। फॉर मेकिंग इंडिया हेल्दी, अपने इस सपने को पूरा करने के लिए गौरव ने गांव में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। शुद्धग्राम ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट अत्याधुनिक मशीनों से युक्त, अप टू डेट टेक्नोलॉजी से लैस ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है। इस प्रोसेसिंग यूनिट में फल, सब्जियां, अनाज, दालों की हाइजीनिक केमिकल फ्री क्लीनिंग एंड पैकेजिंग होती है। सबसे बड़ी बात, ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट गांव वालों को रोजगार भी दे रहा है। ये हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ हम दाल, दलहन, गुड़, अनाज, शक्कर की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग कर दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव तक भेज रहे हैं। वहाँ के स्टोर्स पर हमारा सामान उपलब्ध है। और इस यूनिट को अपने गांव में लगाने के पीछे जो सोच थी वो यही थी, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, उन्हें रोज़गार के लिए दूर दराज के शहरों तक ना जाना पड़े। साथ ही किसानों को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो अपने ऑर्गेनिक उत्पाद आसानी से बेच पाएँ और उन्हें उसका सही दाम हम लोग दे पाएँ। गौरव को खेती के गुर विरासत में मिले हैं, तभी तो शहर में बसने के बाद भी दिल और दिमाग से गांव निकल नहीं पाया और उन्होंने शुद्धग्राम ऑर्गेनिक की स्थापना की। किसान का बेटा हूँ तो लड़ना आता है, और साहस और आशावाद के बारे में मैंने आपको बताया कि यही हमारी प्रेरणा है, यहाँ जो हम यहाँ तक आए हैं। मैं लोगों से बोलता हूँ, हमने भारत के छोटे से गांव में एक ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है कि लंदन, अमेरिका, दिल्ली, मुंबई से भी कोई आए और वो आके देखे कि हम किस तरीके से हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और उसे बाज़ार तक पहुंचाते हैं। तो पिता से ही सीखा है बचपन में कि कैसे अपने रास्ते बनाने और कैसे आगे बढ़ना है। और ये सब करते करते आज हम जो हैं मतलब यहाँ तक आ गए हैं, और फिर इससे आगे भी हमारी यात्रा शुरू है जो रुकेगी नहीं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में काम करते हुए इन युवाओं को पता है कि जीवन को स्वस्थ बनाने का जिम्मा इन्होंने उठाया है। शुरू में लगता था हम गांव में कैसे स्किल डेवलप करेंगे, और ख़ास तौर से हम चाहते थे कि हमारी यूनिट में महिलाएं काम करें, लड़कियां काम करें, ताकि परिवार को ज़्यादा ताकत मिले। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई। हमने गांव में कहलवाया कि हम लोग चाहते हैं कि लोग काम करने के लिए आए। तो वो बहुत खुशी देता है कि हम कैसे लोगों को
आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं कि वो उन्हें उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये यात्रा अद्भुत है, कमाल है। आज का युवा ये जानता है कि देश की प्रगति किसानों के विकास के साथ जुड़ी है। तभी एक यंग एंटरप्रेन्योर लाइक गौरव किसानों को भी जैविक खेती के फायदों के बारे में जागरूक करते हैं। शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक कंपनी से मेरा अभी 1 महीने पहले संपर्क हुआ, तो वे अभी आए हमारे खेत पे और खेत में से गन्ना ले लिया और साथों साथ भुगतान कर दिया। पहले हम गन्ना मिल को गन्ना सप्लाई करे तो उसका भुगतान हमें 1 वर्ष के बाद करे, तो इसका हमें काफ़ी लाभ है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया है। शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक इसी मोटो पर काम करता है। जैविक खेती का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने के कारण मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे जल, जीवन और वायु का गुण सुधरने लगता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स शुद्ध होने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स से भरपूर और टेस्टी भी होते हैं। तभी तो ये कंज्यूमर्स की पसंद बनते जा रहे हैं। हम लोग 3 महीने से शुद्ध ग्राम का शक्कर प्रयोग कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी इसके अलावा शक्कर हम जो लोकल मार्केट से ले रहे थे उनमें कुछ ना कुछ शिकायत थी। उनमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिले रहते थे, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती थी, टेस्ट में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इसमें ऐसी कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध ग्राम लेमन ग्रास, इसमें नो केमिकल्स एंड नो पेस्टिसाइड। मैंने शुद्ध ग्राम के प्रोडक्ट्स बहुत सारे यूज़ करे हैं और उनकी खासियत ये है कि उन पे बिना पॉलिश के प्रोडक्ट्स होते हैं। मैंने चावल भी यूज़ किया है, दालें यूज़ करी हैं सारी। मैं चाय में ये शक्कर पाउडर ही इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वाला, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। चीनी हमें बहुत नुकसान करती है और वेट बढ़ता है बहुत ज़्यादा, बट इसको यूज़ करने से मैं 2-3 बार आराम से चाय पी लेती हूँ। मुझे कोई डर नहीं होता कि ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसान कर रहा है। हमारे देश में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, मगर वे खेती करने के बारे में पढ़ते नहीं हैं। इसलिए गौरव ने किसानों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गांव में एक लाइब्रेरी भी बनवाई है। गौरव जानते हैं कि सफलता एक चुनौती है और उन्होंने इसे स्वीकार किया है। देखिए, हमारा जो सपना है वो ये है कि भारत का हर एक नागरिक पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री खाना खाए, और उसके लिए हम अपनी हर ज़िले में, भारत के हर ज़िले में अपनी उपस्थिति बनाएंगे। हर ज़िले में कोई भी किसान हो, वो शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक की यूनिट तक अपना सामान पहुंचा सके, हम तक अपना सामान पहुंचा सके, ताकि हम उसे प्रोसेस कर, पैकेज कर, उसकी पैकेजिंग कर आगे बाज़ार तक उसे भेज सकें, लोगों तक उसे भेज सकें, ताकि हमारा भारत स्वस्थ रहे, हमारे भारत के लोग स्वस्थ रहें। प्रकृति से दूर होने पर लाभ नहीं, हानि है। फिर भोजन में प्रकृति की शुद्धता से भला हम और आप दूर क्यों रहें? So join today and be a part of great organic revolution with इन लहलहाती फसलों को देख आंखों में चमक आती है। ऊंचे पेड़ों से छनती गुनगुनी धूप मन को भाती है। चारों तरफ फैली हरियाली नई उम्मीदें जगाती है। जब मेहनत और लगन का ऐसा रूप हो, तब जिंदगी एक नए रंग लेकर आती है। देखिए, हम साहसी और आशावादी लोग हैं। हमारा मानना है कि हमारे पास सुबह जागने का एक कारण होना ही चाहिए, और हमारे लिए वो कारण है लोगों की सेहत का ख्याल करना, लोगों को बीमारियों से बचाना।
और इसके पीछे का जो संकल्पित प्रयास है उसी का नाम है शुद्धग्राम ऑर्गेनिक। हरी भरी चादर ओढ़े इठलाती धरती का श्रृंगार देखने हम आए हैं उत्तर प्रदेश के हैदरपुर गांव में। ये गांव इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ जैविक खेती के जरिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस गांव में जैविक खेती की नींव डाली है शुद्धग्राम ऑर्गेनिक नाम की विजनरी कंपनी ने, क्योंकि जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती आज की ज़रूरत है जो स्वास्थ्य और प्रकृति के अनुकूल है। हमने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत अपने गांव में अपनी ज़मीन से ही की है और उसके पीछे का जो कारण है वो है मेरी बीमारी। मुझे एक बीमारी है जिसका नाम है ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा, यानी इडियोपैथिक मतलब एक बदतमीज़ किस्म की बीमारी है जिसका डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं होता ये क्यों हुई है या क्या कारण है या आप क्या इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे। आपको स्टेरॉयड खाने पड़ते हैं, बाकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और आपके ऊपर बस एक ट्रायल चल रहा होता है। तो पिछले 20 सालों में मैंने और मेरे परिवार ने मेरी बीमारी को लेकर बहुत कुछ सहा है। मैं महीनों अस्पताल में रहा हूँ। मेरी डॉक्टर्स ने बाद में स्प्लीन भी निकाल दी, यानी कि अगर आपकी बॉडी में स्प्लीन नहीं है तो आपको इम्यूनिटी के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी खानी होंगी जो आपको शरीर को इम्यूनिटी दे सके। जानकारी लेने लगते हो तो पता चलता है कि मोरिंगा खाइए या जो भी लेमन ग्रास का इस्तेमाल करिए या अपने खाने में उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। Dedicated to transforming food and embracing the power of organic living, Shuddhgram Organic is a vision and mission of a well-educated, dynamic businessman, Gaurav Tyagi. गौरव त्यागी ने जैविक क्रांति को अपने जीवन का आधार बना लिया है। ये जानना दिलचस्प है कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। मुझे ट्रैकिंग करने का शौक़ रहा है अभी भी, और मैं और मेरा दोस्त पेंगोंग लेक गए। उस दिन मतलब गौरव बहुत ही शांत और बहुत ही गहराई में बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा था गौरव से, गौरव क्या चल रहा है, क्या से सोच बैठे हुए, इतनी दूर आए हैं घूमने के लिए। उससे पहले मेरे मन में विचार चल रहा था कि कुछ करना है, रूरल इंडिया में कुछ करना है, किसानों के लिए करना है और ऑर्गेनिक खेती में कुछ करना है, लोगों की सेहत के लिए कुछ करना है, सब चल रहा था। अब मेरे दोस्त ने अगर ये बात ऐसे मतलब उस टाइम पे बोली कि जब हम घूमने आए तो उस बात में इतनी ज़्यादा सीरियसनेस थी कि मैं भी मतलब सुन के मेरे भी मुंह से बस एक ही बात निकली कि गौरव जब तुम पूरी तरीके से तैयार हो और इसको एग्जीक्यूट करने वाले हो तो मुझे बता देना। वो सिविल इंजीनियर है, उसने कहा ठीक है, जब तू करेगा तो मुझे भी बता देना। तो गौरव का फ़ोन आया मेरे पास कि रजत पेंगोंग पे याद है हमने क्या बात करी थी। मैंने कहा हाँ गौरव याद है, हमने बात करी थी। अच्छा, मैंने तभी कनेक्ट किया, उससे बीच में मुझे कभी याद भी नहीं आया कि गौरव ने मुझसे क्या कहा था। मैं अपनी जॉब कर रहा था तो गौरव ने कहा यार टाइम आ गया है भाई कि अब कुछ बड़ा क्रिएट करना है। तो मैंने कहा ठीक है गौरव, मैं आ जाता हूँ। तो हमने शुरुआत की और हमने पूरा देश घूमा, हम हज़ारों लोगों से मिले और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कश्मीर, लद्दाख, बहुत सारे किसानों से मिले। पर्सनली उनके घर तक गए हम लोग, उनके खेतों तक गए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, कैसे सपोर्ट मिलती है उन लोगों को, उनकी समस्याएं जानी और जैविक खेती कैसे शुरुआत की। तो ये बहुत बड़ी एक जर्नी रही हमारे लिए। हमने बहुत सारे लोगों को करीब से देखा। पूरा देश घूमा हम लोगों ने। गौरव की गाड़ी में 3 महीने के लिए कपड़े भरने और बस बता के निकल गए, चलो हम घूम के आते देखते हैं हो क्या रहा है देश में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने काफ़ी ट्रैवल किया। तो भारत घूमने के बाद एक बड़ा विज़न, एक बड़ी चीज़ सामने आई कि ये तो हम एक इसे हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ये ड्यूटी है कि हर एक सिटीज़न तक अच्छा खाना पहुँचे, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। हैदरपुर गांव में रासायनिक खाद और कीटनाशक के इस्तेमाल के बिना जैविक खेती के जरिए फसल लहलहा रही है। ऐसा लगता है मानो मिट्टी भी जैविक श्रृंगार से चहक रही है। लेमन ग्रास, कई तरह की सब्जियां, आम, गन्ना, धान जैसी फसलें काफी अच्छी उपज देती हैं।
फार्म के पास गायों को रखने के लिए अत्याधुनिक गौशाला बनाना हो या सिंचाई के लिए पानी के टैंक्स लगाना गौरव की विजनरी सोच का नतीजा है। देखिए, हमारे यहाँ किसान 3-4 तरह की फसलें करते हैं, जैसे गन्ना, गेहूँ, चावल या आम के बाग हमारे यहाँ होते हैं। तो हमने किसानों को बताना शुरू किया कि आप सिर्फ 3-4 फसलों पर आश्रित मत रहिए, आपको विकल्प कम मिलेंगे, आपको पैसे भी कम मिलेंगे। तो हमने खुद से शुरुआत की। अब जैसे पीछे आप देख सकते हैं, हमने आम के अपने बाग में हल्दी को लगाना शुरू किया। जो बीच की जगह रह जाती है वहाँ पे हल्दी होती है। तो हम हमेशा किसानों को बोलते हैं कि वो अधिक से ज़्यादा एक सहअस्तित्व वाली खेती करें। सहअस्तित्व खेती से जो मतलब है वो ये है कि बहुफसली खेती करें, मतलब हर तरह की फसल उगाएं। ऐसा ना हो कि एक ही तरह की फसल उगाएं, ताकि दूसरे पौधे के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो दूसरे को भी मिले। जैसे हल्दी के न्यूट्रिशन वैल्यू आम को मिले, या हल्दी के साथ अगर आप गन्ना कर रहे हैं तो हल्दी के न्यूट्रिशन वैल्यू गन्ने को मिले। तो हमने लोगों को बताना शुरू किया। हमने लेमन ग्रास लगानी शुरू की, नींबू लगाना शुरू किया। लोगों ने इस बार गांव में काला गेहूं भी लगाया है। यहाँ पे जब दूर दूर से किसान आते हैं, देखते हैं कि हम कैसे करते हैं, कैसे जीवामृत बनाते हैं, कैसे घन जीवामृत बनाते हैं, या कैसे हम बिना किसी केमिकल के, बिना किसी फर्टिलाइज़र के अपनी खेती को अच्छे से कर रहे हैं। फॉर मेकिंग इंडिया हेल्दी, अपने इस सपने को पूरा करने के लिए गौरव ने गांव में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। शुद्धग्राम ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट अत्याधुनिक मशीनों से युक्त, अप टू डेट टेक्नोलॉजी से लैस ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है। इस प्रोसेसिंग यूनिट में फल, सब्जियां, अनाज, दालों की हाइजीनिक केमिकल फ्री क्लीनिंग एंड पैकेजिंग होती है। सबसे बड़ी बात, ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट गांव वालों को रोजगार भी दे रहा है। ये हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ हम दाल, दलहन, गुड़, अनाज, शक्कर की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग कर दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव तक भेज रहे हैं। वहाँ के स्टोर्स पर हमारा सामान उपलब्ध है। और इस यूनिट को अपने गांव में लगाने के पीछे जो सोच थी वो यही थी, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, उन्हें रोज़गार के लिए दूर दराज के शहरों तक ना जाना पड़े। साथ ही किसानों को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो अपने ऑर्गेनिक उत्पाद आसानी से बेच पाएँ और उन्हें उसका सही दाम हम लोग दे पाएँ। गौरव को खेती के गुर विरासत में मिले हैं, तभी तो शहर में बसने के बाद भी दिल और दिमाग से गांव निकल नहीं पाया और उन्होंने शुद्धग्राम ऑर्गेनिक की स्थापना की। किसान का बेटा हूँ तो लड़ना आता है, और साहस और आशावाद के बारे में मैंने आपको बताया कि यही हमारी प्रेरणा है, यहाँ जो हम यहाँ तक आए हैं। मैं लोगों से बोलता हूँ, हमने भारत के छोटे से गांव में एक ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है कि लंदन, अमेरिका, दिल्ली, मुंबई से भी कोई आए और वो आके देखे कि हम किस तरीके से हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और उसे बाज़ार तक पहुंचाते हैं। तो पिता से ही सीखा है बचपन में कि कैसे अपने रास्ते बनाने और कैसे आगे बढ़ना है। और ये सब करते करते आज हम जो है मतलब यहाँ तक आ गए हैं, और फिर इससे आगे भी हमारी यात्रा शुरू है जो रुकेगी नहीं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में काम करते हुए इन युवाओं को पता है कि जीवन को स्वस्थ बनाने का जिम्मा इन्होंने उठाया है। शुरू में लगता था हम गांव में कैसे स्किल डेवलप करेंगे, और ख़ास तौर से हम चाहते थे कि हमारी यूनिट में महिलाएं काम करें, लड़कियां काम करें, ताकि परिवार को ज़्यादा ताकत मिले। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई। हमने गांव में कहलवाया कि हम लोग चाहते हैं कि लोग काम करने के लिए आए। तो वो बहुत खुशी देता है कि हम कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं, कि वो उन्हें उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये यात्रा अद्भुत है, कमाल है। आज का युवा ये जानता है कि देश की प्रगति किसानों के विकास के साथ जुड़ी है। तभी एक यंग एंटरप्रेन्योर लाइक गौरव किसानों को भी
जैविक खेती के फायदों के बारे में जागरूक करते हैं। शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक कंपनी से मेरा अभी 1 महीने पहले संपर्क हुआ, तो वे अभी आए हमारे खेत पे और खेत में से गन्ना ले लिया और साथों साथ भुगतान कर दिया। पहले हम गन्ना मिल को गन्ना सप्लाई करे तो उसका भुगतान हमें 1 वर्ष के बाद करे, तो इसका हमें काफ़ी लाभ है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया है। शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक इसी मोटो पर काम करता है। जैविक खेती का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने के कारण मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे जल, जीवन और वायु का गुण सुधरने लगता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स शुद्ध होने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स से भरपूर और टेस्टी भी होते हैं, तभी तो ये कंज्यूमर्स की पसंद बनते जा रहे हैं। हम लोग 3 महीने से शुद्ध ग्राम का शक्कर प्रयोग कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी इसके अलावा शक्कर हम जो लोकल मार्केट से ले रहे थे उनमें कुछ ना कुछ शिकायत थी। उनमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिले रहते थे, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती थी, टेस्ट में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इसमें ऐसी कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध ग्राम लेमन ग्रास, इसमें नो केमिकल्स एंड नो पेस्टिसाइड। मैंने शुद्ध ग्राम के प्रोडक्ट्स बहुत सारे यूज़ करे हैं और उनकी खासियत ये है कि उन पे बिना पॉलिश के प्रोडक्ट्स होते हैं। मैंने चावल भी यूज़ किया है, दालें यूज़ करी हैं सारी। मैं चाय में ये शक्कर पाउडर ही इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वाला, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। चीनी हमें बहुत नुकसान करती है और वेट बढ़ता है बहुत ज़्यादा, बट इसको यूज़ करने से मैं 2-3 बार आराम से चाय पी लेती हूँ। मुझे कोई डर नहीं होता कि ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसान कर रहा है। हमारे देश में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, मगर वे खेती करने के बारे में पढ़ते नहीं हैं। इसलिए गौरव ने किसानों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गांव में एक लाइब्रेरी भी बनवाई है। गौरव जानते हैं कि सफलता एक चुनौती है और उन्होंने इसे स्वीकार किया है। देखिए, हमारा जो सपना है वो ये है कि भारत का हर एक नागरिक पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री खाना खाए, और उसके लिए हम अपनी हर ज़िले में, भारत के हर ज़िले में अपनी उपस्थिति बनाएंगे। हर ज़िले में कोई भी किसान हो, वो शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक की यूनिट तक अपना सामान पहुंचा सके, हम तक अपना सामान पहुंचा सके, ताकि हम उसे प्रोसेस कर, पैकेज कर, उसकी पैकेजिंग कर आगे बाज़ार तक उसे भेज सकें, लोगों तक उसे भेज सकें, ताकि हमारा भारत स्वस्थ रहे, हमारे भारत के लोग स्वस्थ रहें। प्रकृति से दूर होने पर लाभ नहीं, हानि है। फिर भोजन में प्रकृति की शुद्धता से भला हम और आप दूर क्यों रहें? So join today and be a part of great organic revolution with Shuddh Gram Organic, where knowledge meets nourishment, purity is religion.